था। उस खेत में एक पुराना कुआं रहता था। वो कुआं कई सालों से बंद पड़ा था। पानी सूख जाने के कारण वो कुआं बंद रहता है, ये सोचकर सूरज कभी उस कुएं पर ध्यान नहीं देता था। कुछ दिनों के बाद सूरज का पिता बीमार हो गया। मरने से पहले उसने अपने बेटे सूरज को बुलाकर कहा, देखो बेटा, हमारे खेत में जो कुआं है वो कोई मामूली कुआं नहीं है। हमारे पूर्वजों की दी सारी दौलत है। तुम बात पूरी करने से पहले ही सूरज का पिता मर जाता है। सूरज को समझ नहीं आया कि उसका पिता उससे क्या कहना चाहता था। अपने पिता को खोने के गम में सूरज बहुत दुखी था, हमेशा उदास बैठा रहता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि अगर खेत जाएगा तो शायद उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगेगा। फिर वो खेत चला जाता है। खेत जाने के बाद उसे अपने पिता की कही बातें याद आने लगी। उसने सोचा कि उस कुएं में आखिर है क्या, ये बात पता लगाएगा। फिर वो भागता हुआ उस कुएं के पास जाता है और देखता है कि वो कुआं बहुत बड़ा था। उस पर 2 लोहे के दरवाजे भी थे, जिस पर एक बड़ा सा ताला जंजीरों से बंधा हुआ था। सूरज को ये बात समझ नहीं आई कि एक बेकार से कुएं को ऐसे क्यों बंद करेंगे। उस कुएं के बारे में जानने की बेचैनी सूरज के अंदर बढ़ती गई। फिर वो एक बड़ा सा हथियार लेकर उस पर लगे ताले को तोड़ देता है और उसके दरवाजे भी खोलकर कुएं के अंदर देखता है। कुआं तो पानी से बिल्कुल भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे कुएं को आखिर बंद करके क्यों रखा था। उसमें तो कोई पैसा या कोई दौलत नहीं है। ये सारी बातें सोचता हुआ वो अपने घर वापस चला जाता है। पिताजी ने आज से पहले मुझसे उस कुएं के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब बताना चाहते थे तो वो बता ही नहीं पाए और मुझे छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है। किसी भी तरह मुझे पता लगाना ही होगा। वो रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि फिर से अगर वो उस कुएं के पास जाकर देखेगा तो शायद उसे कुछ पता चल सकता है। वो फिर से उस कुएं के पास चला जाता है। फिर उसका दरवाजा खोलता है, लेकिन पानी के सिवा उसे उसमें कुछ नजर नहीं आया। निराश होकर वहीं बैठ जाता है। आसमान की तरफ देखता है कि चांद और तारे बहुत ही चमक रहे थे। उसने फिर से कुएं में देखा कि उनकी छाया पानी में नजर ही नहीं आ रही थी। ये देखकर उसे शक होने लगा। उसने सोचा कि कुएं के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। फिर वो उस कुएं की सीढ़ियों से अंदर उतरने लगा। जो पानी उसकी आंखों को नजर आ रहा था वो तो उसे छू ही नहीं रहा था। सूरज पानी में उतर गया था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं भीगा था। हैरान होकर इसी तरह वो नीचे तक चला गया। ये सब जादू की तरह लग रहा है। और ये पानी भी कोई जादुई पानी है। आखिर ये कैसी अजीब जगह है। ये कहता हुआ वो कुएं की गहराई तक चला गया। अंदर बहुत ही बड़ी जगह थी। सोना, जेवर, हीरे, मोती उसमें भरे हुए थे, जिसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। उन्हें देखकर ऐसे ही कुछ देर के लिए सूरज खड़ा हो गया। इतनी दौलत! क्या ये सारी दौलत मेरी है? आज तक ये बात पिताजी ने मुझसे कही क्यों नहीं थी? और हम इतने गरीबी में जी क्यों रहे थे? लेकिन आज से मेरी सारी परेशानियां खत्म। पर मैं ये सारी दौलत ऊपर कैसे ले जाऊंगा? उसने सोचा कि किसी भी तरह वो सारा माल और दौलत अपने घर लेकर जाएगा। हर रात थोड़ा थोड़ा ले जाएगा, ये सोचकर एक बड़ा बर्तन लेकर फिर से उस कुएं के पास चला जाता है और कुछ जेवर और गहने उसमें डालता है। ऊपर की तरफ आने लगा। पानी से जैसे ही वो ऊपर आया था, वो सारा सोना और गहने बर्तन से गायब हो गए थे। सूरज ने देखा कि वो बर्तन बिल्कुल खाली था। वो भागा भागा ऊपर आया और कुएं के पास बैठ गया। आखिर ये हो क्या रहा है?
कुएं में इतना सोना दौलत, इतना बड़ा खजाना है, लेकिन किस फायदे का? मैं तो चवन्नी तक भी ले जा नहीं सकता। शायद पिताजी को यह बात पहले से ही पता थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा था और उनकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई। लेकिन मैं उस खजाने को किसी भी तरह हासिल करके रहूंगा। फिर वो सोचने लगा कि कैसे उस खजाने को हासिल करे। हर दिन उसी कुएं के पास बैठा सोचता रहता था। कितना सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। रात दिन बस उसी कुएं के बारे में सोचता रहता था। सारा समय उसी के पास बिताया करता था। गांव के सारे लोग सूरज की ये हाल देखकर समझ रहे थे कि अपने पिता को खोने के गम में सूरज की ऐसी हालत हो गई है। सूरज ने नींद चैन छोड़ दिया था।